टेक्निकल जाबिर। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जाबिर। आप देख रहे हैं टेक्निकल जाबिर। अगर आप एक CSC फेली हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो मुख्य तौर पर से हम बता दें अपने बारे में। मेरा नाम है जाबिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जाबिर। आज के वीडियो में हम जो है 4 टॉपिक्स को इसमें कवर किए हुए हैं आधार UCL से रिलेटेड। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आप थंबनेल में देख सकते हैं। पहला जो टॉपिक है आधार UCL के रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें। दूसरा जो टॉपिक है उसमें सेंटर चेकलिस्ट क्या है और उसका फॉर्म कैसे भरें। उसके बाद से है वेरीफायर का रिज्यूमे कैसे बनाएं और उसका फॉर्म जो है कैसे भरें। उसके बाद IP वाइट लिस्टिंग क्या है और उसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आधार UCL के रजिस्ट्रेशन के बाद ही यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटर चेकलिस्ट, वेरीफायर का रिज्यूम और IP वाइट लिस्टिंग, ये UCL रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। तो अगर आप इसके लिए जो है UCL के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसके लिए क्या करना है। आगे जो भी काम करना है इस वीडियो में आप जान लीजिए, उसके बाद से कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटर चेकलिस्ट क्या है और उसका फॉर्म कैसे भरें। तो आधार रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो वो क्लियर हो गया है। अब आपको सेंटर चेकलिस्ट करना है, यानी कि आपका जो सेंटर है उसको फुली मॉडिफाइड करना है आधार UCL के लिए। उसका जो गाइडलाइन आया है उसके हिसाब से। तो आपके सेंटर पर क्या क्या होना चाहिए, चलिए हम ये बात जान लेते हैं। इसके लिए आपको मेल आया होगा, मेल में आपको एक वो मिला होगा, आप देख सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का ऑप्शन है। ये फॉर्म जो है आपको मेल पर आया होगा, नहीं तो मैं इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको भर लीजिएगा। तो आपको ये जो फॉर्म है ये भरना पड़ेगा अपने सेंटर के लिए। किस प्रकार से भरना है ये यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रार नेम एंड कोड है CSC EGOB। उसके बाद से 221 लिखना है। एनरोलमेंट एजेंसी नेम एंड कोड CSC बैंक BC 2906 लिखना है। उसके बाद से सेंटर एड्रेस, जहाँ पर आपका बैंक BC चल रहा है उसका पूरा एड्रेस डालना है। उसके बाद से BC VLE नेम, यहाँ पर नाम VLE का नाम रहेगा। उसके बाद से CSC ID। अब यहाँ पर आता है चेक पॉइंट, यानी कि आपके सेंटर पे क्या क्या होना चाहिए। किट रनिंग एट द अप्रूव्ड लोकेशन पहले में पूछ रहा है, आपको इसमें यस करना ही करना है। किट रनिंग का मतलब दोस्तों इस पर आपके सेंटर पर जो है आइरिस होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस एक होना चाहिए, एक TFT मॉनिटर होना चाहिए, GPS डिवाइस होना चाहिए। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद से लैपटॉप का जो रिक्वायरमेंट है Core i3 का लैपटॉप लगभग होना चाहिए या उसके अबव होना चाहिए, जिसमें TPM मॉड्यूल हो और वैलिड बायोस का आप सीरियल नंबर हो। तो ये हो गया किट का जो गाइडलाइन है उसका। उसके बाद से 2 नंबर में कह रहा है कि ऑल हार्डवेयर बीइंग यूज्ड एज पर UID स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर 2 नंबर में आप जो भी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं वो UIDI के अनुसार होना चाहिए, उसके गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी वाइट लिखना है, यानी कि यस पे एग्री करना है। उसके बाद से 3 नंबर में है ओनली लाइसेंस्ड आधार सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। यहाँ पर कहने का मतलब है कि UCL का जो सॉफ्टवेयर है वो आप थर्ड पार्टी या कहीं और से लेकर यूज नहीं कर रहे हैं। आपको मेल पर जो लिंक आया हुआ है वही सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो तो आपको करना ही है। आपको यहाँ पर भी वाई लिख देना है। उसके बाद से 4 नंबर में है इंटरनेट IP एड्रेस। इंटरनेट IP एड्रेस में स्टैटिक IP लेना है, सबको लगभग जानकारी है ही, तो वो आपको भी यहाँ पर यस लगाना है और कमेंट्स में आपको IP एड्रेस अपना लिख देना है। 5 नंबर में कह रहा है सिस्टम वर्किंग ऑन वाइट लिस्टेड IP, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले थे। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बता देते हैं कि आपका जो IP है, यानी कि IP आपने जो ख़रीदा है वो वाइट लिस्टेड होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया हम लास्ट में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर यस लगा देना है और यहाँ पर अपना IP एड्रेस अगर चाहें तो लिख सकते हैं। 6 नंबर में कह रहा है सेंटर हैविंग एडिक्यूटेड स्पेस फॉर द सिटिंग ऑफ मिनिमम 5 रेजिडेंट्स, यानी कि 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें आपको यस लगा देना है। उसके बाद से 7 नंबर में सेंटर हैविंग व्हील चेयर फैसिलिटी। अगर आपका दुकान जो है ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, यानी ज़मीन पर नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस लगा के आपको एक व्हील चेयर लेना पड़ेगा। और अगर आपका सेंटर जो है बिल्कुल ज़मीन पर ही है तो आपको यहाँ पर एन लगा देना है और इसको लिख देना है रियली विल अरेंज दिस वेरी सून, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर में कह रहा है सेंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्लेड। येस, आपको वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है जो है लगाना पड़ेगा, पम्पलेट निकाल के।
9 नंबर में कह रहा है आधार आईईसी रेट चैट डिस्प्लेड एट द सेंटर। आपको रेट लिस्ट भी सेंटर पर लगाना पड़ेगा, तो आप लगा दीजिएगा, उसमें यस कर दीजिए। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है नेम ऑफ वेरीफायर प्रेजेंट एट द सेंटर। तो वेरीफायर जो है उनको सेंटर पे प्रेजेंट रहना होगा, उसमें यस लगा दीजिए और दाहिने तरफ कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिए। 11 नंबर में कह रहा है रेजिडेंट्स बीइंग ओवर चार्ज। तो इसमें आपको नो कर देना है, आप ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहे हैं। यूआईडीआई का दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आप चार्ज ले रहे हैं, तो उसमें एन कर दीजिएगा, यानी कि नो है। 12 नंबर में कह रहा है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड विद द लाइव फुटेज। आपको इसमें यस करना ही है, क्योंकि आपको कैमरा लगवाना पड़ेगा। 13 नंबर में आपको नो कर देना है, टोकन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी आपको अगर अवेलेबल है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और नो एन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा अंडर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, यानी कि बन रहा है। 15 नंबर में कह रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन एट द सेंटर। आपको इसमें यस करना ही पड़ेगा, आपको अपने सेंटर का वेंटिलेशन टाइम टू करते रहना होगा कोविड-19 की वजह से। 16 नंबर में कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर द रेजिडेंट्स। तो आपको इसमें यस कर देना है। तो ये था सेंटर चेकलिस्ट जो आप समझ चुके हैं, आपको इतना इसमें करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ जहाँ बताया वहाँ पर यस कीजिए, जहाँ नो बताया वहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद से नोट में नीचे लिख रहा है कि इनसाइड एंड आउटसाइड फोटो ऑफ द सेंटर इज इंक्लोज्ड, जो कि नीचे आपको एक दुकान के अंदर का और एक बाहर का आपको लगाना पड़ेगा फ़ोटो इसमें। उसके बाद से डेट ऑफ इंस्पेक्शन, डेट लिखना है, किस डेट को आपने चेकलिस्ट किया है। बीसीबीएलई का साइन यहाँ पर होगा, इंस्पेक्टेड बाई। यहाँ पर जो आपके डीसी होंगे या ईडीएम होंगे उनका साइन जो होगा वहाँ पर होगा, और उसके बाद से यहाँ पर मुहर लग जाएगा आपका। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकान का आउटसाइड फ़ोटो, ये बाहर का फ़ोटो है, ये एक इनसाइड फ़ोटो है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड कर लगाना है। तो ये जो है आपको मेल करना होगा, ठीक है, आपको मेल करना है, उसके बाद से भेजना है, जो कि हम लास्ट में बताएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट जो कि सेंटर चेकलिस्ट का था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरीफायर का रिज्यूम कैसे बनाएं और उसका फॉर्म कैसे भरें। तो इसका भी एक रिज्यूम बनाना पड़ेगा आपको वेरीफायर का, इनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लेना पड़ेगा, और इनका क्या बोलते हैं फॉर्म जो है कैसे भरना है वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, इसके लिए हमको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगेजमेंट लेटर। तो ये एक प्रकार का फॉर्म आपको मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम। तो ये आपको डाउनलोड करके भरना ज़रूरी है। सबसे ऊपर में डेट है, उसके बाद से आपको कुछ नहीं भरना है, सीधे नीचे आना है। यहाँ पर मिस्टर मिसेज जो दिया गया है, जो वेरीफायर हैं उनका नाम यहाँ पर भर देना है। उसके बाद से फिर यहाँ पर कॉलम जो दिया हुआ है इसमें आपको भरना है वेरीफायर नेम। उसके बाद से आपको उनका डेजिग्नेशन भरना है, वो किस पद पे कार्य कर रहे थे। उसके बाद से वेरीफायर एड्रेस, उनका एड्रेस भरना है, कहाँ पर रह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का नेम उनका डालना है, सेंटर एड्रेस जहाँ पर आपका आधार यूसीएल सेंटर चलेगा। उसके बाद से लोकेशन कोड जो है वो आपको डालना पड़ेगा, यानी पिन कोड यहाँ पर आपका डालना पड़ेगा जहाँ पर आपका सेंटर चल रहा है। उसके नीचे कह रहा है देवअप वेरीफायर डॉक्यूमेंट्स आर इंक्लूज, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट जो है, जो ऊपर वेरीफायर हैं उनका डॉक्यूमेंट नीचे डाला गया है। यहाँ पर कह रहा है यू मे काइंडली कंसिडर टू इंगेज मिस्टर मिसेज, उनका नाम होगा वेरीफायर का, एज वेरीफायर एट द अबव मेंशन्ड आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर लोकेशन। तो कहने का मतलब कि ये यहाँ पर उपलब्ध हैं, यहाँ पर उनका साइन हो जाएगा। अभी हम फॉर्म भरने का जो तरीका है वो बता रहे हैं आपको। और उसके बाद से यहाँ पर इंक्लोज्ड में क्या क्या लगाना है, उनका एक रिज्यूम लगाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाना है, यानी कि पैन कार्ड लगाना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि आधार कार्ड लगाना है, जॉब प्रूफ, उनका जो रिटायरमेंट का एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आप जॉब प्रूफ में लगा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि उनका जॉब प्रूफ क्या होगा, तो आप क्लियर यहाँ पर कर लीजिए कि उनका जॉब प्रूफ जो है आपको उनका रिटायरमेंट का जो सर्टिफिकेट मिला होगा पेंशन के लिए वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद से फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक उनका यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जिसमें उनको जो कमीशन है वो दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो इनका रिज्यूमे मिल जाएगा, आप देख के टाइप कर सकते हैं। सिंपल सा रिज्यूमे बनाना है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ये पेंशन का जो सर्टिफिकेट है, पेंशनर कॉपी, वो यहाँ पर लगाया गया है उनका। और उनका बैंक पासबुक यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। दोस्तों, वेरीफायर का जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आपको कुरियर करना पड़ेगा, वो वहाँ पर भेजना पड़ेगा आपको, आपके नियर अबाउट जो सीएससी का ऑफिस होगा वहाँ पर। इसके बाद से लास्ट ऑप्शन यानी कि 4 नंबर में जो ऑप्शन है वो है आईपी वाइट लिस्टिंग क्या है और उसके लिए अप्लाई कैसे करें।
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी समझ रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग वेरीफायर का रिज्यूम बनाकर भेज भी चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आखिर करना क्या है। तो हम यहाँ पर बता दें कि आईपी वाइट लिस्टिंग आपको करना होगा, जिसमें आपको कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है। यानी कि आज अगर आप आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं तो अगले 10 दिन के बाद आपका आईपी जो है वाइट लिस्टिंग होगा। अब यहाँ पर कौन से आईपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टैटिक आईपी की बात हो रही है, जो कि आपको ब्रॉडबैंड लेकर स्टैटिक आईपी लेना था, जो कि पर्सनल एक्वेली के नाम से रजिस्टर होगा, जो कभी चेंज नहीं होता है। आपको इसी आईपी के थ्रू नेट चलाना है, जो कि पर डे काम करना चाहिए। तो आप अपना आईपी कैसे चेक करेंगे वो भी आपको दिखा देंगे, और इसके रिगार्डिंग जो मेल आया हुआ है UIDAI के या CSC की तरफ से, वो भी आपको हम दिखा देंगे। इसके लिए आपको चलना होगा हमारे मेल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको एक मेल आया हुआ है कि प्रिया बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट BLE बंधु यूसीएल स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको अपना आईपी जो है वाइट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है, आप देख सकते हैं। स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए आप आवेदन करते हैं तो पहले चेक कर लें कि आपका स्टैटिक आईपी वैध है या नहीं। चेक करने के लिए आपको google.co.in साइट पर ओपन कर व्हाट इज़ माई आईपी लिख कर सर्च करिए। जो आईपी आपको दिखेगा वही आईपी प्रतिदिन सर्च करने पर दिखेगा। अगर प्रतिदिन वही आईपी दिखे तो समझना है कि स्टैटिक आईपी सही है। इसके लिए आपको स्टैटिक आईपी सर्च करने के लिए google.co.in पर जाना है, यानी कि हम पर गूगल पर हैं। यहाँ पर लिखना है आपको व्हाट इज माई आईपी, आपको एंटर दबाना है। उसके बाद से जो आईपी आपको शो करेगा वो जो है आपका स्टैटिक आईपी होगा। आपको पर डे चेक करना है। अगर आपका आईपी जो है सेम रहता है तो आपका स्टैटिक आईपी है, और अगर चेंज होता है तो वो आपका डायनेमिक आईपी है। तो ये आपको पर डे चेक करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट माई आईपी, यहाँ पर देख सकते हैं योर पब्लिक आईपी एड्रेस, ये मेरा डायनेमिक आईपी है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। आपका स्टैटिक आईपी यहाँ पर दिखाएगा और वो आपको पर डे वही दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक आईपी के बिना आप आधार UCL में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का जो 4 टॉपिक। तो आपको आईपी वाइट लिस्टिंग कराने के लिए यहाँ पर मेल करना था, जो कि ज़रूरी था। आप मेल कर देते हैं तो 10 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चेक करने की जो प्रक्रिया बताई यहाँ पर है, नोट में लिखा भी है। स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग में 10 वर्किंग डे लगता है, और स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टेड होगा तभी आपकी आधार UCL का सॉफ्टवेयर रजिस्टर होगा। सभी को लिंक पर आवेदन करना अनिवार्य है। जिन्होंने पहले स्टैटिक आईपी दे दिया है उनको भी करना है, यानी कि सभी लोगों को यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म जो है भरना होगा स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है, इसमें आपको भरना होगा, और स्टैटिक आईपी भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से 10 दिन के बाद आपको आपका यूज़र क्रेडेंशियल जो है मेल आ जाएगा। उसके बाद से आपको आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर कराना होगा, जिसके लिए आपको UCL का जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, आपको इंस्टॉल करके पहले से रखना होगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन, आईपी वगैरह सब कुछ सेट करके रखना होगा। उसी आईपी से नेट चलते रहना चाहिए, स्टैटिक आईपी से जो आपने रजिस्टर करने के लिए दिया हुआ है, अन्यथा आपका मशीन जो है रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो ये था UCL से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो आपके लिए ज़रूरी था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई अन्य सवाल आपके मन में घूम रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई किया जाए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद से बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।